नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आंचल कात्याल। लोकसभा चुनाव की गतिविधियां रफ्तार पकड़ने लगी है। बिहार में भी इसको लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है। इस चुनाव में बिहार के बाहुबली फिर अपनी धमक दिखाने को तैयार है। कोई खुद ही चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है तो कोई अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने को बेकरार है। क्या है पूरा मामला, इस खास प्रोग्राम के जरिए आपको बताएंगे, दिखाएंगे इस आधे घंटे के स्पेशल प्रोग्राम में। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले बाहुबलियों की बिसात बिछने लगी है। बिहार में लोग भले ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की चर्चा करें या वोट करें, लेकिन हालात वही है जो 1990 में थे। तब भी चुनाव के केंद्र में बाहुबली थे और अब भी चुनावी केंद्र में बाहुबली के लोग ही इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार में बाहुबलियों की धमक फिर से दिखने लगी है। राज्य में कहने के लिए 2024 का चुनाव हो रहा है, लेकिन माहौल 90 के दशक का ही दिख रहा है। उस वक्त के बाहुबली इस वक्त भी चुनावी मैदान में अपनी धमक दिखाने को तैयार है या फिर अपने रिश्तेदारों पर दाव लगाने की तैयारी में है। कई बाहुबलियों का चुनावी टिकट पक्का हो गया है तो कई टिकट की चाह में राजनीतिक दलों के ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। 90 के दशक में नवादा और शेखपुरा में आतंक का प्राय बने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी ने मुंगेर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अनीता देवी का मुकाबला जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह से होगा। अनीता देवी बाहुबली नेता अशोक महतो की पत्नी है। अशोक महतो 2001 में जेल ब्रेक कांड और 3 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में जेल की सजा काट चुका है और हाल ही में उसने अपने से उम्र में छोटी अनीता से शादी की है। सीमांचल में बाहुबलियों में शुमार पप्पू यादव भी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। मधेपुरा सीट से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है और लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। पप्पू यादव वामपंथी नेता अजीत सरकार हत्याकांड में सजा काट चुके हैं। पूर्णिया और मधेपुरा सीट से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी लोकसभा सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। बाहुबलियों में शुमार पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इस बार अपनी पत्नी लवली आनंद को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली है। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णाय की हत्या के मामले में हाल ही में सजा काटकर जेल से बाहर निकले हैं। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हाल ही में जेडीयू में शामिल हुई है। शिवहर सीट से लवली आनंद के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेजी से हो रही है। पूर्व में आनंद मोहन भी शिवहर लोकसभा का सांसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन लोगों के साथ साथ कई और बाहुबली लोकसभा चुनाव में अपनी पसंद की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसके लिए राजनीतिक समीकरण को तैयार करने में लगे हैं, जिससे उनके लोकसभा में पहुंचने की राह आसान हो सके। बाहुबलियों की और लोकसभा चुनाव में पेश की जा रही दावेदारी को देखकर तो यही लगता है कि बिहार में 1990 का दशक फिर से वापस आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो बिहार में दहशत के उस माहौल की फिर से शुरुआत होने की संभावना अधिक हो जाएगी, जिसे उस वक्त बिहार की जनता ने झेला था और जिसकी वजह से बिहार के लोगों को बेहतर भविष्य की तलाश में बिहार के बाहर पलायन करने को मजबूर होना पड़ा था। टिकट के दावेदार, इन लोगों को टिकट मिलेगा या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि दोबारा से बिहार में बाहुबलियों का साम्राज्य खड़ा होता है तो यह बिहार के हित में सही साबित नहीं होगा। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। 2024 की सियासी बिछात बिछ गई है। बड़ी पार्टियां अपने साथ छोटे दलों को जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है ताकि अपना कुनबा मजबूत किया जा सके। ऐसे में बिहार में कांग्रेस के साथ बाहुबली नेता पप्पू ने जन अधिकार पार्टी का विलय हो गया है। कांग्रेस ने इस विलय को ऐतिहासिक बताया है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक के साथ कांग्रेस का दामन थामा। माना जा रहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है।
दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में वो आदरणीय राहुल गांधी जी। बिहार में एनडीए को रोकने की तैयारी। बाहुबली पप्पू यादव का नया अवतार। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय। पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। बाहुबली पप्पू यादव अपने बेटे सिद्धार्थ और अपनी पार्टी के दिग्गजों के साथ कांग्रेस में शरीक हो गए। कांग्रेस के आला नेताओं ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर कांग्रेस के पवन खेड़ा, मोहन प्रकाश तरीके नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक विलय बताया है। इस मौके पर बिहार में कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से प्रभावित होकर पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय करने का फैसला लिया है। नौजवानी कहूंगा, नौजवान नेता, एक्स एमपी और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और उनके पुत्र और संजीव जी मित्रों, सार्थक इनके पुत्र हैं, सार्थक यादव। मित्रों, जो कल कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय की घोषणा की है, उसमें पहला था साझेदारी न्याय। उससे प्रभावित होके जो दलित पिछड़े मजलूमों के नेता श्री पप्पू यादव जी ने निर्णय किया कि हम कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करते हैं। बाहुबली का सेकुलर चेहरा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बाहुबली नेता पप्पू यादव ने अपनी सेकुलर छवि को दिखाने की कोशिश की। रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद और होली की भी मुबारकबाद। पप्पू यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी हमेशा से सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के साथ रही। ये मजबूत ऊर्जा देती रही। हमारी सियासत सेक्युलर है। किसी भी धर्म पर कोई हमला नहीं। हर परिस्थिति में दूसरे के विचारों का सम्मान मेरा इतिहास रहा है। हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। राहुल की जमकर करी तारीफ। कांग्रेस में शामिल होते ही पप्पू यादव ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह से लड़ने की हिम्मत राहुल गांधी में है। राहुल और प्रियंका गांधी का विश्वास मेरे लिए सब कुछ है। दोनों के विश्वास ने हमें हिम्मत दी है। हिंदुस्तान के लोगों में किसी ने उम्मीद जगाई है, वो है राहुल गांधी। उनकी सामाजिक न्याय को लेकर जो कमिटमेंट है, हमने इससे प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। पप्पू यादव इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बिहार में हम आरजेडी के साथ मिलकर 24 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव फतेह करेंगे। कल भी मिले लालू जी से और तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे
और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम कांग्रेस नेतृत्व को खास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी। कांग्रेस से पप्पू का पारिवारिक जुड़ाव। बिहार के पूर्णिया से सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भले ही आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है, लेकिन उनके परिवार का कांग्रेस से जुड़ाव पहले से रहा है। उनकी पत्नी रंजीत रंजन फिलहाल छत्तीसगढ़ से राज्यसभा से सांसद हैं। इससे पहले 2014 में सुपौल से और 2004 में सहरसा से कांग्रेस सांसद रह चुकी हैं। ऐसा माना जा सकता है कि पप्पू यादव का कांग्रेस से रिश्ता पुराना ही रहा है। लालू ने मुझे दिल से कभी नहीं निकाला। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होने से पहले पटना में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने मुझे दिल से कभी नहीं निकाला। लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, अभिभावक पिता तुल्य आदरणीय लालू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात। मिलकर बिहार में बीजेपी को जीरो पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा हुई। दरअसल कांग्रेस में आने के बाद पप्पू यादव अपने गिरते राजनीतिक साख को बचाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का सियासी स्कोर पिछले चुनाव में 0 था। भले ही पप्पू यादव बीजेपी को जीरो करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास बिहार में किसी से छिपा नहीं है। बाहुबली पप्पू यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जो एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपने ऊपर 31 क्रिमिनल केस होने की बात मानी थी। ऐसे में 2024 के रण में एनडीए इनके इतिहास का मुद्दा बना सकती है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में हमेशा जंगल राज की बात होती है। ये बिहार के लिए नई नहीं है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो बिहार में 2024 के रण में पूर्णिया लोकसभा सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन बिहार में वे इकलौते बाहुबली नहीं हैं। राज्य में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे बाहुबली नेता हैं जिनका दूसरा घर रहा है जेल। लेकिन इनके परिजन चुनावी संग्राम में उतरकर अपना दम दिखा सकते हैं। ऐसे में बाहुबली नेताओं की कुंडली पर नजर डालते हैं। बिहार की सियासत में बाहुबलियों का दबदबा लंबे समय से है। सभी राजनीतिक दलों ने ऐसे आपराधिक छवि वाले नेताओं को पनाह दी है, जिन पर मर्डर, रंगदारी और अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। अपने इलाके में इनके दबदबे की वजह से पार्टियां इन्हें चुनावी मैदान में उतारती हैं और ये आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं। साथ ही अपने आसपास की सीटों पर अपनी पार्टी को जीत दिलाने में भी सफल रहते हैं। बिहार में कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जिन्होंने जेल में रहकर चुनाव लड़ा और बिना प्रचार के ही जीत गए। कुछ तो इस बार भी खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या इनके करीबी परिजन या रिश्तेदार मैदान में होंगे। आइए इनके आपराधिक चरित्र के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात पप्पू यादव की। पप्पू यादव का यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। हालांकि इनका असली नाम है राजेश रंजन। 90 के दशक में ही बाहुबली तौर से सियासत में कदम रखा और फिर आगे बढ़ते चले गए। 5 बार सांसद चुने गए हैं। सिर पर लालू प्रसाद यादव का हाथ भी रहा। पप्पू पर सीपीआई विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप लगा। दोषी साबित होने पर अदालत ने पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और बरी भी हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एफिडेविट दाखिल किया, जिसमें 31 क्रिमिनल केस होने की बात मानी। 2024 के रण में कांग्रेस का दामन थामने के बाद एनडीए के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। अब बात बाहुबली आनंद मोहन की। बाहुबली नेता आनंद मोहन की कोसी बेल्ट में तूती बोलती थी। डीएमजी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन सुर्खियों में आए। बिहार में बैकवर्ड बनाम
फॉरवर्ड की लड़ाई में खूब नाम कमाया। पहले राजपूत नेता थे जिन्होंने भूमिहारों के साथ लालू के खिलाफ झंडा बुलंद किया। नीतीश सरकार के कारा नियमों में बदलाव से जेल में हुए रिहा। शिवहर से सांसद भी रहे। इनकी पत्नी लवली आनंद भी सांसद रह चुकी हैं। लवली आनंद ने जेडीयू का दामन थामने के बाद शिवहर से चुनाव लड़ सकती हैं वो अब। आनंद मोहन के दबदबे से लवली को मिल सकता है फायदा। बिहार के मोकामा में एक वक्त इनकी समांतर सरकार चलती थी। इनके नाम से इलाके किलो खौफ खाते थे। छोटे सरकार पटना से सटे मोकामा तक रॉबिन हुड की छवि रखते हैं। AK-47 कांड में सजा हुई, जिसके बाद इन्होंने अपनी विधायकी गंवाई। मोकामा सीट पर उपचुनाव में इनकी पत्नी ने विधायक की कुर्सी बरकरार रखी। अनंत सिंह ने कभी मोकामा में नीतीश कुमार को सिक्कों से तौला था। पुटूस हत्याकांड में अनंत सिंह का नाम उछलने के बाद इन्हें जेल जाना पड़ा था। फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन मोकामा में इनके नाम का सिक्का चलता है। बाहुबलियों की चर्चा हो और सूरजभान का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? एक समय पटना से लेकर गोरखपुर तक रेलवे टेंडरों में सूरजभान सिंह का जलवा था। 90 के दशक से बिहार में इनके अपराध की धमक की शुरुआत हुई। 1992 में बेगूसराय के मधुरापुर की रामी सिंह की हत्या के बाद सुर्खियों में आए। इस हत्या में इन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। 1998 में बिहार के साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री के मर्डर में नाम आया। इस मामले में भी आजीवन कारावास की सजा। हालांकि सूरजभान इस मामले में बरी हो गए। पहले विधायक बने और फिर बाद में सांसद। लेकिन सूरजभान ये जानते थे कि कभी न कभी उन पर लगे दाग कुर्सी को बरकरार नहीं रहने देंगे। लिहाजा इन्होंने पत्नी और भाई को राजनीतिक विरासत सौंप दी। अब वो बैक स्टेज पॉलिटिक्स करते हैं। मूल रूप से रोहतास के नवाडीह के निवासी रहने वाले हैं सुनील पांडे। इनके पिता बालू का कारोबार करते थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। तब सुनील पांडे बिहार से बाहर कहीं इंजीनियरिंग कर रहे थे। पढ़ने लिखने में ठीक थे। पिता की हत्या से विचलित होकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। कई आपराधिक मामलों में नाम आया। जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट में नाम आया। 4 साल बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इन्हें बरी कर दिया। इससे पहले 2000 में भोजपुर के पीरों से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद जीत की हैट्रिक लगाई। राजनीति सफर में जेडीयू से लेकर एलजेपी तक से जुड़े रहे। बिहार के बाहुबलियों की लंबी फहरिस्त है। इसमें एक और अहम नाम है, राजन तिवारी का है। इन पर मर्डर और किडनैपिंग के कई आरोप हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी में भी राजन की तूती बोलती थी। 1998 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। राजन तिवारी पर किडनैपिंग का आरोप 2005 में लगा। 2005 में यूपी के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। ये बिहार के गोविंदगंज से 2 बार चुने गए। फिलहाल राजन तिवारी यूपी की फर्रुखाबाद जेल में बंद है। हालांकि इनकी सियासी विरासत इनके भाई राजू तिवारी ने संभाल रखी है, जो अभी एलजेपी रामविलास के नेता हैं। रामा सिंह की क्राइम फाइल बिहार के वैशाली जिले से ताल्लुक रखते हैं। बिहार के बाहुबलियों के चैप्टर का एक हिस्सा। 2004 में चंद्रमा सिंह हत्याकांड के आरोपी 3 साल बाद सबूतों के आधार पर बरी हो गए। जमशेदपुर तिहरा हत्याकांड में भी नाम आया। इन्होंने कई दफा मेहनार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। 2014 में मोदी लहर में इन्होंने आरजेडी के दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को लोकसभा चुनाव में एलजेपी की टिकट पर हराया था। लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ के कारोबारी जयचंद वैद्य के अपहरण कांड में इन्हें जेल जाना पड़ा। बिहार के नवादा में नालंदा इलाके के बाहुबली अशोक महतो ने 60 साल की उम्र में शादी रचाई है। दरअसल अशोक महतो इस बार बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाना चाहते थे, लेकिन इनको डर है कि अगर इनका नामांकन कहीं रद्द न हो जाए। लिहाजा अशोक महतो ने आनंद फानन में अनीता देवी से शादी रचाई। 90 के दशक में नवादा, नालंदा और शेखपुरा इलाके में वर्चस्व। कई नरसंहार समेत जेल ब्रेक कांड के आरोपी रहे। 2001 में हुए जेल ब्रेक कांड में आजीवन कारावास की सजा। 17 साल बाद दिसंबर 2023 में जेल से रिहा। ऐसे में कहा जाए तो बिहार की सियासत में 80 के दशक से ही बाहुबलियों का बोलबाला रहा है, जिसकी खनक हमेशा देखी गई। लिहाजा कहा जा सकता है कि 2024 के रण में भी बिहार में बाहुबली का दमखम देखने को मिलेगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भानु प्रकाश, न्यूज़ इंडिया।
तो देखिए, बिहार में बाहुबली की सरकार है। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है, जिसके बाद बिहार में सियासत भी देखने को मिल रही है। बिहार की राजनीति बाहुबली के हवाले इस तरीके के कई सारे सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। क्या अब बाहुबली जनता का बेड़ा पार लगाएंगे? इस तरीके के भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए, क्योंकि इसी साल इसी लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी लगातार हम यही देखते रहे हैं कि किस तरीके से बाहुबलियों का ही राज राजनीति में भी रहा है। अब क्या होगा इस बार लोकसभा चुनाव में, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्या इस बार भी बाहुबली ही जीत करके दिल्ली तक पहुंचेंगे या फिर इस बार कुछ बदलाव बिहार में होगा? फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।